मैं अमरजीत कुमार आप सभी लोगों को स्पेस एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हम बताए हुए थे कि राज्य के पुनर्गठन के आधार पर राज्य का गठन कैसे हुआ, इसके बारे में बताए हुए थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राज्य के पुनर्गठन के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद कई गो कमीशन बैठाया गया और इस कमीशन के आधार पर बहुत सारे मतभेद हुआ कि किस राज्य के किस आधार पर उस राज्य का गठन किया जाए। इसके बारे में हम विवेचना करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ते हैं एस्केधर आयोग। एस्केधर आयोग जो है राज्य के पुनर्गठन के आधार पर देखा जाए। एस्केधर आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। एस्केधर आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ। एस्केधर आयोग की रिपोर्ट कब सौंपा गया था? तो दिसंबर 1948 में एस्केधर आयोग का रिपोर्ट सौंपा गया। एस्केधर आयोग की रिपोर्ट कब सौंपा गया था? तो 1948 में दिसंबर में सौंपा गया था। इसके बाद एस्केधर आयोग तो सौंपा गया। इसके बाद बहुत सारे मतभेद था कि राज्य के जो पुनर्गठन किया जाए भाषा के आधार पर किया जाए या प्रशासन के आधार पर। तो देखिए, जो राज्य का पुनर्गठन था दोनों शब्दों से देखा गया। एक तो भाषा के आधार पर देखा गया और प्रशासनिक आधार पर देखा गया, और दोनों में देखा गया कि कौन से राज्य अच्छा से बेटर चल सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई राज्य के भाषा के आधार पर हो जाए गठन, तो उस राज्य में प्रशासनिक सेवा अच्छा से नहीं चल पाएगा। इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि भारत में अनेक भाषा के बोलने वाले लोग हैं और अनेक अलग अलग राज्य में लोग जाकर काम करते हैं, और वहाँ पर हर चीज भाषा और हर जगह पर अलग अलग भाषा को बोला जाता है, मिश्रण भाषा को बोला जाता है। तो इसमें मतभेद था कि राज्य पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए या प्रशासनिक आधार पर किया जाए। इसके बारे में देखते हैं। एस्केधर आयोग का गठन हुआ। एस्केधर आयोग इलाहाबाद के न्यायाधीश, किसने? इलाहाबाद के न्यायाधीश के अध्यक्षता में 1948 में गठन हुआ था एस्केधर आयोग। इसके बाद रिपोर्ट देखा जाए तो दिसंबर 1948 में रिपोर्ट सौंपा गया था। रिपोर्ट कब सौंपा गया था? 1948 में सौंपा गया था। रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन को नकार दिया। देखिए, हम बताए हुए थे कि कोई भी राज्य है भाषा के आधार पर उसको पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि आप समझ जाइए कि जैसे कि बिहार है, बिहार में अलग अलग जगह से लोग आते हैं और यहाँ पर बसते हैं, अपना अपना भाषा बोलते हैं। तो किसी एक भाषा को मान्यता नहीं दिया गया है, अलग अलग भाषा सब कोई बोलता है, और राज्य के प्रशासनिक आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया। देखिए, यहाँ पर दिया है कि प्रशासन के आधार पर राज्य के पुनर्गठित की अनुशंसा की। इसमें दो ऑप्शन था। बोला जा रहा था कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए या प्रशासनिक आधार पर किया जाए। तो भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन को नकार दिया गया, लेकिन प्रशासनिक आधार पर राज्य का पुनर्गठन को अनुशंसा किया गया कि नहीं, राज्य का पुनर्गठन जो होगा वह प्रशासनिक ही आधार पर होगा। इसके बाद देखते हैं JVP पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे उस समय 1948 में। जब पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब एस्केधर आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह थे गृह मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्री। और कांग्रेस अध्यक्ष की कौन थे? तो सीतारामैया थी। कौन सी? सीतारामैया थी। जब राज्य का पुनर्गठन हुआ तो 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और देखिए, कुछ इसमें राज्य है जो कि वह भाषा के लिए आंदोलन किए थे। इसके बारे में हम आपको के अनुसार देखा जाता है। तो इस समिति के रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के आसपास के कुछ क्षेत्र था, तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग तीव्र हो गई।
कह रहा है कि मतभेद था कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए या प्रशासनिक आधार पर किया जाए। और उस समय आंध्र प्रदेश के आसपास कुछ जगह थे कि वहाँ लोग मांग करने लगे कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के क्या किया जाए, अलग किया जाए। इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के कुछ नेता थे और नेता अपना अपना वह वर्चस्व बनाने के लिए आंदोलन शुरू किए। और उसी में एक कांग्रेसी नेता थे। 1952 में पोटी श्री रामुलु नेता कांग्रेस थे और 56 दिन वह भूख हड़ताल या आमरण अनशन के पर बैठ गए। कह रहा था कि 1952 में पोटी श्री रामुलु कांग्रेस नेता ने 56 दिन भूख हड़ताल पर जब बैठे, तो इसके बाद जब बैठे तो भूख हड़ताल पर बैठे, इसके बाद 15 दिसंबर 1952 में उसका मृत्यु हो गया। राज्य के पुनर्गठन का मांग तीव्र हुआ और एक कांग्रेस नेता थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु। वह 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे, आमरण आसन पर बैठे कि हमारा जो राज्य है उसको तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य को क्या किया जाए, अलग किया जाए। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वह प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सभी लोग आपस में दौड़े दौड़े आए, बैठे और लोग सोचे कि इस आंदोलन को हमको दबाना होगा और इस आंदोलन को छोटा करना होगा, क्योंकि यह आंदोलन एक विशाल रूप लेते जा रही है। इसलिए विशाल रूप लेते गया कि श्री रामुलु जो नेता थे, कांग्रेसी नेता, वह 56 दिन जब भूख हड़ताल पर बैठे तो मर गए। जब उनके मृत्यु हो गए तो और आंदोलन तीव्र हो गया। इसके बाद सरकार निर्णय लिया। सरकार ने आंध्र प्रदेश के गठन 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर कर दिया। कहा जाता है कि पहला राज्य गठित किया गया। कह रहा है कि सरकार ने आंध्र प्रदेश के गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि भारत के कौन ऐसे राज्य है जो कि भाषा के आधार पर पहला राज्य को गठित किया गया, तो कौन राज्य है, तो आंध्र प्रदेश जो है वह भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया था। इसके बाद पहला राज्य तो गठित किया गया और उस समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी, आंध्र प्रदेश की उस समय राजधानी कहाँ थी, कर्नूल थी। और अभी बात किया जाए आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो अमरावती है। कहाँ है, अमरावती। देखिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग चाहते हैं कि उसी तरह वीडियो हम देखें और हमको ज्ञान हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।